मॉर्निंग स्टूडेंट। एक और सेमेस्टर का है जिसमें कि कौशल के बारे में बताया जा रहा है कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जो है कि ये व्यक्तिगत कौशल के बारे में आज जानना है कि व्यक्तिगत कौशल क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत छात्र के विशिष्ट गुणों को किसी समस्या के समाधान के समय स्पष्ट रूप से देखा जाता है। विशिष्ट गुण का मतलब होता है कि जो गुण व्यक्ति का सबसे अलग होता है उसी को कहते हैं विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं होता है। कुछ ही लोगों के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो किसी भी अपनी समस्या को बहुत ही आसानी से, बहुत समझदारी से सुलझा लेते हैं, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो बहुत ही धैर्यवान होते हैं, अपने आप में बहुत ही महान होते हैं, जो अपनी समस्याओं को बिन किसी से डिस्कशन किए, बिन किसी की मदद लिए स्वयं को क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत कौशल के चरण कौन कौन से होते हैं। पहला है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत छात्र से यह आशा की जाती है कि वह समस्या के समाधान के अंतर्गत अपने आचरण को अनुशासित रखे। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि अपने आप को अनुशासित रखना। अर्थात कहने की बात ये हुई कि मान लीजिए कोई भी समस्या अगर व्यक्ति पे आता है तो अक्सर हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है कि अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, अनुशासित नहीं कर पाते। और क्या होता है कि जब उनके ऊपर समस्या आती है या वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आप उनसे सपोर्टेड बात करने गए या कोई बात हुई तो वो क्या करते हैं किसी और की गुस्सा जो आप पे उतार देते हैं। अर्थात समस्या उनकी कहीं और की या प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन उसका जो है समस्या का किसी और पे उतारना, ये क्या होता है आत्मानुशासनहीनता का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल न कर पाना, उस समस्या को अच्छे से सुलझा नहीं पाना। ये चीज़ें जो होती है अक्सर देखी जाती है कि सारे व्यक्ति ऐसा काम करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे मानिए कोई अध्यापक ही है, उसके घर में कोई कलह है, कोई समस्या है, आपसी मामले में झगड़े हैं, विवाद है, जो भी समस्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो विद्यालय आया उस गुस्से को किसी बच्चे पे उतार देता है, कोई क्वेश्चन पूछा या मान लीजिए सब, जाहिर सी बात है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ कुछ न कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी गलती हुई, वो पहले से डिस्टर्ब है, अपनी समस्याओं से उलझा हुआ है, वो सारी गुस्साएं क्या होता है उन बच्चों पे उतार देता है। क्या उन बच्चों पे क्या करता है कि उनको ज़्यादातर जो है कि कोई भी दंड देने लगता है, कोई अशब्द बातों को बोल देता है। ये सारी आत्म अनुशासनहीनता का ही कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कितना भी आप समस्या से ग्रसित होइए लेकिन अपने आचरण को अनुशासित रखिए। जो हमारा आचरण है, जो स्वभाव है, उसको इस तरह रखिए कि वो आपका किसी और पे न झलके। मान लीजिए ठीक है हमारी समस्या घर की है, उस प्रॉब्लम को हमें विद्यालय में क्या करना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, हमको वो बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम जिस संस्था पे जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, अगर हम बार बार उन्हीं बातों को सोचेंगे, उलझेंगे, तो वो क्या है कि हम, जाहिर सी बात है कि हम किसी पे भी उतार सकते हैं अपनी गुस्सा को, बट उन चीज़ों को हम वहीं छोड़ देते हैं और जहाँ जाते हैं उन चीज़ों से संबंधित बातों को सोचते हैं। तो हम ऐसे हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन खैर अक्सर लोगों के साथ ऐसा कर पाना बड़ा ही कठिन होता है क्योंकि अपना आचरण अनुशासित नहीं रख पाते हैं। अब है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी की सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी धन दौलत पैसा सब कुछ उसके पास क्यों न हो, लेकिन जरूर उस व्यक्ति को किसी न किसी की आवश्यकता, किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है जिससे वो कार्य को करता है। तो मान लीजिए यहाँ तो छात्रों से रिलेटेड है, मान लीजिए सहयोग की भावना का मतलब हो सकता है कि उसके जो फ्रेंड हैं, जो क्लासमेट हैं, टीचर हुए या बाबू हुए या जो से नीचे क्लर्क वगैरह
जो भी मान लीजिए अंतर्गत आते हैं विद्यालय से जुड़े हुए संबंध, उसमें किसी से भी सहयोग की आवश्यकता आपको हो सकती है, क्योंकि एक संस्था में या कहीं भी रहिए हर व्यक्ति से कुछ न कुछ आप सहयोग लेते हैं या आप देते भी हैं। ऐसा नहीं क्यों लेते हैं, हम दूसरे को देते हैं सहयोग और लेते हैं, तभी हम क्या करते हैं, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। इसी को कहते हैं सहयोग करना। अर्थात हर व्यक्ति को जो है कि बच्चों को अपने आप से सहयोग एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए और कार्य को सुचारू शीघ्रता से तुरंत यह तभी संभव होगा जब आपसी सहयोग होगा। मान लीजिए जब तक हमें एक दूसरे से आपसी संबंध नहीं होगा तब तक हमें किसी भी व्यक्ति की ना मदद कर सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। आगे है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थिति। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं या जिस वातावरण में रहते हैं, बताया जाता है कि अगर हम उसके सुचारू रूप से उसके अनुकूल नहीं हैं तो हम उस वातावरण में क्या है, अपने आप को जीवित नहीं पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साइंस की भाषा में तो मान लीजिए अनुकूलन का मतलब होता है कि जो जीव जंतु जो कुछ भी होते हैं उनको उस परिस्थिति के अनुकूल हैं तो वो जीवित रहते हैं, अन्यथा खत्म हो जाते हैं। तो इसमें अनुकूलन का मतलब है कि हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो इस प्रकार का अनुकूलन हो कि हमें अपने आप को समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन और चेंजिंग लाना चाहिए, तभी हमारा अनुकूलन हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी के भी प्रति उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके वातावरण के अनुसार अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं अपने आप को, तो हमको उस जगह रहना ही बहुत ही कठिन हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि गांव के बच्चे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, ठीक है, अब वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि यूनिवर्सिटियों में आपको लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कोई गांव की लड़की गई और वहाँ पे बच्चे जैसे आते हैं वैसे अपना बैठते चले जाते हैं सीट पे। वहाँ ये नहीं कोई देखता कि इस सीट पे लड़की ही बैठी तो हम बैठेंगे। अगर इस चक्कर में पड़ा तो पता चले या तो बहुत पीछे चला जाएगा या तो हो सकता है कि फिर उसको सीट नहीं सही से मिली। तो मान लीजिए हम ये चीज़ नहीं देखेंगे वहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट सीट खाली है, हम बैठ गए, हो सकता है कि हमारे जस्ट बाद कोई लड़का है तो वो भी बैठ सकता है, लेकिन अब ये तो करेंगे नहीं कि अगर उठ के वहाँ से हम मान लीजिए चले भी जाते हैं तो या तो बहुत पीछे बैठेंगे या हो सकता है कि वहाँ भी गए तो वहाँ भी लड़के। तो मान लीजिए हमको उस माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हम उस परिस्थिति में ढल सकते हैं और रह सकते हैं। अक्सर लड़कियों को अनुकूलन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए जैसे एक लड़की है अपने घर परिवार में रहती है, कुछ दिन बाद उसकी शादी विवाह हो जाता है, उसके मायके का वातावरण माहौल कुछ और होता है, ससुराल का कुछ और होता है। अगर मान लीजिए वो उनके साथ उनके अनुकूल परिस्थितियों में नहीं ढल पाती हैं ससुराल में, तो वही कलह की भावना द्वेष होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें डिवोर्स के भी कारण हो जाते हैं और हो जाता है। इसी को कहते हैं अनुकूलन का मतलब है कि हमको हर व्यक्ति के साथ अपने आप को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करना चाहिए, उसके साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए। आगे है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है अपने कार्यों को अच्छे से निभाना या उसको जिम्मेदारीपूर्ण पूरा करना। उत्तरदायित्व का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको उसके जो है कि कैपेबिलिटी और उसकी योग्यताओं के अनुसार हम जो है कि किसी भी उत्तरदायित्व को सौंपते हैं। मान लीजिए एक संस्था ही है, उसमें बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम हर बच्चे को हर कार्य करने के लिए नहीं उत्तरदायित्व निभाने के लिए करते हैं। मान लीजिए जैसे बहुत अच्छा कोई लड़का है, डिसिप्लिन में है, तो मॉनिटर जब बनाया जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चा शांत स्वभाव का हो, सबके नज़रों में अच्छा हो, सब उसकी बातों को मानते हों, उसके बातों की वैल्यू रखते हों, तो हम उसको मॉनिटर की उपाधि दे देते हैं कि भाई तुम क्लास को क्या करना, संभालना। तो इसी तरह उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के हर कर्तव्य को अच्छे से निभाना, उस कार्य को सौंपे गए कार्य को अच्छे से निपटाना ही उत्तरदायित्व होता है कि अपने कार्य को अच्छे से निभाना। सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है सभी को एक दूसरे के तथ्यों एवं विचारों का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे साथ जितने भी व्यक्ति हैं
जितने भी हमारे साथ के सहपाठी हैं, चाहे जो कोई भी है, उनके तथ्यों को पहले हमको, मान लीजिए कोई बात कह रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए, फिर उसके बाद हमको किसी चीज़ को बोलना चाहिए या कहना चाहिए, ताकि क्या हो, उनके विचारों को ठेस न पहुँचे, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे और उनका मान सम्मान कहीं हमसे कहीं नीचा ना हो जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर हम सम्मान किसी का करेंगे तभी अपने आप को सम्मान क्या होता है, मिलता है। ये हुआ आपके व्यक्तित्व कौशल के ये चरण थे, जो यहाँ पर टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।